तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और ये सर्वर साइट और क्लाइंट साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। जनाब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है, पर ये क्या करती है रन टाइम में आपके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चलती हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप लोड होगा, फिर सेकेंड लोड होगा, फिर थर्ड लोड होगा। इस तरीके से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वर्क करती हैं, खासकर ये वेब डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है। पर बात ये होती है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी कंपाइलेशन में मतलब कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपका C++, जावा में आपको कंपाइलर की आवश्यकता होती है, पहले कंपाइल होंगी फिर वो रन होंगी। पर आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्ट आपका रन हो जाती है, कोई भी कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कहाँ होती है, तो आपकी वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं। अब बात ये करते हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का क्या मतलब होता है। तो क्लाइंट साइड मतलब आप कोई व्यक्ति जो यूज़ कर रहा है, और साइट मतलब आप किसी ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हो। कोई भी वेबसाइट आप गूगल चलाते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी को भी आप ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हो। ब्राउज़र पे आपने google.com डाला, यूट्यूब डाला, कोई भी डाला, तो वो क्लाइंट जो उसमें स्क्रिप्टिंग मतलब जो आपके ब्राउज़र में जो भी स्क्रिप्ट रन हो रही होती है, मतलब जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के अंदर होती है, तो जो ब्राउज़र में स्क्रिप्टिंग रन हो रही होती है वो होती है क्लाइंट साइड। और जब हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसमें लॉगिन करते हैं, तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उस वेबसाइट की, तो जो आपके सर्वर पे स्क्रिप्टिंग रन हो रही होती है वो सर्वर साइड होती है। आजकल आपकी जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी क्लाइंट साइड भी है और सर्वर साइड भी है। आपको जावास्क्रिप्ट आप क्लाइंट साइड के रूप में यूज़ कर सकते हो, और इसी की फ्रेमवर्क जो Node.js है आप उसको एज ए सर्वर साइड के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली सिंपल है, हम लोग जब भी किसी वेबसाइट को चलाते हैं तो उसमें कुछ भी एक्शन आप करते हो, तो आपकी वेबसाइट्स जब आप खोलते हो, उसमें लॉगिन करते हो, तो आपका ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। ठीक है, जब रिक्वेस्ट करता है सर्वर से तो उसके बदले में फाइल आती है आपके पास में। तो जब वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो उतने टाइम में जो आपका लैंग्वेज रन हो रही होती है ब्राउज़र में, वो आपका क्लाइंट साइड है। ठीक है, और जब वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है, जो सर्वर में सर्वर से लाकर कोई चीज़ आपको दे रही होती है, वो है सर्वर साइड। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो मैं आपको 3 फेमस बताता हूँ। सबसे पहला जावास्क्रिप्ट, आपका 95% इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट देखोगे वो जावास्क्रिप्ट एज अ यूज होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसके बाद आपका पाइथन और Node.js। ठीक है, और भी है रूबी वगैरह, पर आपको मेन 3 पे यही फोकस करना है। इनमें से कोई एक चूज कर लो। मैं तो कहूँगा जावास्क्रिप्ट चूज करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एज अ क्लाइंट साइड और उसका फ्रेमवर्क Node.js एज अ सर्वर साइड आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। होती बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, पर इसमें होता क्या है कि आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। दूसरा, ये कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कंपाइलर मतलब कंपाइलेशन नहीं होता, डायरेक्ट ये रन होती है। ठीक है, और खासकर वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में यूज होती हैं। और कोई भी मतलब इसमें तीन जाम नहीं। बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये वो, और क्लाइंट सर्वर में आप कंफ्यूज होते हो। क्लाइंट साइड क्या है, फ्रंट एंड जो आप देखते हो, जो आपको दिख रहा होता है, और सर्वर साइड क्या है, जो बैक एंड प्रोसेस रन हो रही होती है। ठीक है, मान लो जो सर्वर है वो तो आप नहीं देख पाते हो कि सर्वर से फाइल कैसे आई, कैसे आपके मोबाइल में लोड हुई, ये आपको नहीं पता है, पर सर्वर से आ तो रही है वो फाइल, एक्सेस तो हो रही है, तो वो है आपका सर्वर साइड। ठीक है, और ये प्रोसेस इतनी फास्टली होता है कि आप कभी भी इसको समझ नहीं पाओगे। आपने एक क्लिक किया, आपकी वेबसाइट ओपन हो गई, आपने लॉगिन बटन दबाया, आप लॉगिन हो गए। तो इतनी तेज फास्ट प्रोसेस हो रही होती है कि आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो और कोई भी इसमें तीन जाम नहीं होता है। ये था आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और ये था आपका क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ एक लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो। कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जो मैंने आंसर ना किया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आपको नीचे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स हिंदी लैंग्वेज में, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोज एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।